स्वागत है, अभिनंदन है पॉलिटिकल साइंस विभाग के सभी विद्यार्थियों का, विशेषकर एमए फाइनल के विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता देने और उसके सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार प्रदान किए गए, जो राज्य द्वारा संरक्षित हैं। संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों को भी शामिल किया गया। यह तत्व वैधानिक न होकर नैतिक हैं। अर्थात यह है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई तो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। यदि कोई व्यक्ति या राज्य या संस्था भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है तो वह व्यक्ति राज्य की शरण में जा सकता है और राज्य उसके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी। संविधान के द्वारा राज्य को नीति निर्देशक तथ्यों को भी निर्देशित किया गया है। ये राज्य से संबंधित हैं, ये वैधानिक न होकर नैतिक हैं। अर्थात नीति निर्देशक तथ्यों के ऊपर राज्य कार्य करेगा। इसके अंतर्गत राज्य जनता की, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास हेतु भी कार्य करेगा, कि उसकी शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा, उसको आजीविका देने से संबंधित कार्य करेगा, उसके मनोरंजन से संबंधित कार्य करेगा। अर्थात ये कि जो भी उसको सुख देने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी ज़रूरी है, जैसे नागरिकों को खेल में आगे आना है, नागरिक इस तरीके के जो भी कार्य हैं, या बॉलीवुड में जाना है, तो इस तरीके के जो भी कार्य हैं उन सब में भी राज्य एक व्यक्ति की, अपने नागरिक की सहायता करेगा। लेकिन इनके ऊपर किसी तरीके का कोई बाध्य नहीं है, कि कोई बाध्य नहीं कर सकता इस सब के लिए कि राज्य को, कि वो राज्य करेगा ही। ये राज्य का केवल नैतिक दायित्व है। अर्थात यदि राज्य चाहे तो वो कार्य करे, और इस स्वरूप को लोक कल्याणकार राज्य की परिभाषा दी जाती है। अर्थात ये जो कार्य करता है, राज्य जो भी कार्य करता है, वो लोक कल्याणकार के अंतर्गत आते हैं। और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वो अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव कार्यरत रहता है। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तथ्यों के निर्बाध क्रियान्वयन हेतु भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी समाहित किया गया है। जब राज्य आपके लिए इतने सारे कार्य करता है, आपको पूरी स्वतंत्रता का ख्याल करता है, आपके विकास हेतु कार्य करता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की रक्षा के लिए आप भी कार्य करें, आप भी राज्य का आदर करें। भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अर्थात यह है कि 1976 में भारत के केवल 10 मूल कर्तव्य थे। तत्पश्चात 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और आज हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात यह है कि हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत पहला जो हमारा मूल कर्तव्य आता है, उसमें है कि हम अपनी देशभक्ति की भावना को बनाए रखें और हम भारत की एकता के लिए सदैव कार्य करें। ये हमारा नैतिक दायित्व है और हमारी बाध्यता भी है कि हम अपने भारत देश में रहते हैं, तो हम अपने देश की एकता के लिए सदैव कार्य करें। यदि देश की एकता नहीं रहेगी, देश की सुरक्षा नहीं रहेगी, तो हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में करीब संबंध है। अर्थात प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। जब एक प्राणी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो दूसरे प्राणी को अपने अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ये है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करता है तभी दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। जब हमारे माता पिता हमें जन्म देने का, हमारे पालन पोषण का कर्तव्य करते हैं, तभी हम एक मानव के रूप में विकसित होते हैं। हमारा शिक्षक जो है हमें शिक्षा देने का कार्य करता है, तभी हम शिक्षित होते हैं। अर्थात ये है कि जो भी पूरे विश्व में जितने भी मानव समाज है, मानव समाज के अंतर्गत एक मानव सदैव जब कर्तव्य करता है तभी दूसरे मानव को अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और रूस के संविधान से लिया गया है और आज सभी देशों के संविधानों ने अपने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को वर्णित कर रखा है। अर्थात ये कि जब आप अपने देश आपके लिए कार्य कर रहा है, आपकी राज्य सरकारें आपके लिए कार्य कर रही हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने देश के लिए, अपनी सरकारों के लिए कार्य करें। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं अब उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उनका पालन किया जाना भी अनिवार्य है पूरे विश्व की शांति और विकास के लिए। अपने मूल कर्तव्यों को पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं अब हम ये जान लेते हैं। पहला हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि हम अपने संविधान का पालन करें। अर्थात संविधान के अंतर्गत जो भी आदर्श अपनाए गए हैं, जो भी कानून बनाया गया है, संविधान के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं, हम अपने संविधान का पालन करें। हमारे देश के अंदर जो भी संस्थाएं हैं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और भी जो संविधाएं हैं, जो भी आयोग लाए जाते हैं, उन सभी संस्थाओं का हम आदर करें। विशेष रूप से हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रीय गान का आदर करें। अर्थात हम इन सब चीज़ों का आदर करें तो हम अपने देश का आदर करते हैं। हम अपने देश की सभी जो परंपरा है उन सभी देश की परंपराओं का आदर करते हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। अर्थात जैसे आपको पता है कि हमारा देश एक लंबे समय तक परतंत्र रहा है, गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लंबे टाइम तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों संग्राम किए, आंदोलन किए, तब जाके हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है और आज हम एक स्वतंत्र राज्य में निवास कर रहे हैं। तो उस टाइम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आदर्श बनाए थे, उन आदर्शों को, उनके प्रति सम्मान को हमें अपने हृदय में सदैव संजोए रखना है और ये याद रखना है कि बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। हम इस आज़ादी को किसी भी हालत पर किसी को भी देने का प्रयास ना करें। हमारा तीसरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। अर्थात हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचे।